कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर देश काल के आयाम में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये विदाई का वेला है। फिर ऐसे अद्भुत क्षणों का इंतजार आपको 1 वर्ष करना पड़ेगा। अनेक मनीषी संतों से, गुरुजनों से आपने बड़ा ही सुंदर और मार्मिक संदेश सुना। आज मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा। मानवता के अद्भुत प्रेमी सद्गुरु कबीर साहब ने जो मानवीय सभ्यता को संदेश दिया, उसका मतलब क्या है? क्या है संदेश? कई महापुरुषों ने सत्संग सुनाते हुए जीवन के अनेक आयामों को टच किया, लेकिन सद्गुरु कबीर के दर्शन, उनके चिंतन, उनके मनन का मानवीय सभ्यता के लिए उपयोग क्या है? बहुत बड़ा विषय है। विस्तार से मैं इस पर चर्चा करने का लोभ संवरण नहीं कर पाऊंगा। बंधु, अपने शांत और विनीत मुख मुद्रा के कारण, अपने जीवन के सौंदर्य और गरिमा के कारण, अपने ज्ञान और विवेकपूर्ण संवाद के कारण, प्राणी मात्र के प्रति अपने प्रेम की सच्चाई और उमंग के कारण, अपने अद्भुत व्यक्तित्व शक्ति के कारण, जिस तरीके से लोगों के हृदय पर उन्होंने समान अधिकार प्राप्त किया, ये बड़ा दुर्लभ विषय है। समाज के अंतिम पायदान में जिसका पालन पोषण हुआ हो, वह अज्ञान, अंधकार, अंधश्रद्धा, अंध अविचार कुशल श्रद्धा, जिससे समाज की बहुत बड़ी हानि हुई। धर्म का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मैं संक्षिप्त में उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कबीर साहब का जीवन कैसा था? एक साखी जब आप पढ़ते हैं तो आपका मन विदीर्ण जाता है। जेते तारा रैन के तेते बैरी मुझ, सिर आंगुरे तौन बिसारूं तुझे। कल्पना करिए, रात्रि के अस्तित्व को मिटाने के लिए कितने तारे जगमगाते हैं आसमान में, लेकिन रात्रि के अंधकार को मिटा नहीं पाते। साहब कैसे अनगिनत शत्रु थे। आप कल्पना करिए, धर्म के क्षेत्र में जो असहिष्णुता थी, असहनशीलता थी, अवैज्ञानिक मान्यताओं का बोलबाला, विवेक और बुद्धि के विपरीत, ये धर्म ने मनुष्य का कितना अहित किया। हमारे अंदर संस्कार इतने प्रबलतम रूप में रोपे गए कि आज भी आप उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब का जो संदेश है, अज्ञान से, बुराई से, असत्य से ये लड़ने का संदेश है। अगर आप इसमें साहस ला करके इससे नहीं लड़ेंगे तो आप समाज के उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। बहुत अद्भुत संदेश है सद्गुरु कबीर साहब का। जब आप बीजक पढ़ते हैं, कितने शत्रु रहे होंगे काशी के अंदर, और जिस अपार साहस के साथ उन्होंने अवैज्ञानिक मान्यताओं, अवैज्ञानिक धर्म के मूल्यों का जो अनुशीलन किया जा रहा था और मानव विवेक को बलि चढ़ाई जा रही थी, मनुष्य को परतंत्र बनाकर उसके बुद्धि विवेक का आहरण किया जा रहा था, उसके खिलाफ कितना बड़ा मूवमेंट है उनका। तो क्या हम लोगों को कहीं डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये तो कबीर साहब का संदेश ही है
जीवन पर्यंत लड़ो। किससे? असत्य से, बुराई से, पाप से, अपसंस्कृत कर्म से। तभी आप समाज को कुछ दे सकेंगे। बंधुओं, अज्ञान इतनी गहराई में है। औ भोले खट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। कबीर साहब ने जहां देखा वहीं ढोंग, पाखंड, आडंबर, क्षुद्र स्वार्थ में विवेकशील प्राणी अंधा क्यों हो जाता है? इस पर बहुत गहन विचार है। आप कहेंगे कि धर्म मनुष्य के उद्धार का साधन है, लेकिन कबीर साहब की जो मीमांसा है, शाश्वत धर्म के मूल्यों का जब अनुशीलन नहीं हुआ तो इन बनावटी धर्मों ने, पोगा पंथ ने मनुष्य और मनुष्य जीवन को पतन के गर्त में लाके छोड़ दिया। कितना संघर्ष है झूठ के प्रति, क्योंकि संसार में जहां आप देखेंगे, अभी आप देख रहे हैं आपके सामने, आज सभ्यता के समक्ष कितना बड़ा संकट खड़ा हुआ है, केवल धर्म के शाश्वत स्वरूप को न समझने के कारण। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन में उसी धर्म के शाश्वत स्वरूप की व्याख्या की। अगर उसका बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो हमारे जीवन में जो सारा विभ्रम है, संशय है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा की कितनी बड़ी कीमत मनुष्य चुकाता है, कल्पना करना कठिन। श्रद्धा तो ठीक है, श्रद्धा तो आपको बहुत ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करती है, लेकिन अंधश्रद्धा आपके जीवन को नरक में तब्दील कर देती है। विवेक विचार की कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। एक मैं संस्मरण सुनाऊं, साहेब जी और हम यहीं फैजाबाद में थे। एक टीचर थे, भी संत हो गए, 2 साल से नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा बढ़िया संस्मरण सुनाया। एक उनका पढ़ाया स्टूडेंट एसडीएम था और उसकी धर्मपत्नी सिविल जज थी। उनका कहीं प्रवचन चल रहा था, दोनों लोग गए और जब उनको देखे कि हमारे गुरुजी प्रिंसिपल साहब तो इस साधु वेश में कितना सुंदर सत्संग और प्रवचन कर रहे हैं, गए, चरण वंदना की, अभिवादन किए और निवेदन किए कि साहब कल हमारे घर यहाँ में हम लोग बड़ा सुंदर मकान लिए हैं, उसमें चल करके आप अपना चरण रख दीजिए, वहां सत्संग कर दीजिए। किस प्रकार से प्रबलतम रूप में हमारे अंदर अज्ञान, अंधश्रद्धा प्रवेश की है। गुरु जी कहे ठीक है, सुबह आते हैं। जब वहां गए तो देखे तो उनके दरवाजे पर बहुत भव्य मकान था, दिव्य मकान था। दोनों अच्छे सर्विसमैन थे। तो काशी के कोतवाल का लोग एक फोटो रखते हैं, आदमी जानते, सब जगह रखते हैं, काल भैरव का, जो काशी की रक्षा करते थे। धर्म में इतना वितंडाबाद है, इतना वितर्क है। ये कबीर साहब का दर्शन भारतीय और मानवीय सभ्यता के लिए एक अद्भुत देन है। आपके बुद्धि और विवेक के प्रतंत्रता के बेड़ियों से जो मुक्त कराया, स्वच्छंद चिंतन दिया, मनुष्य के विवेक को प्रखर किया, बड़ा अद्भुत है। बंधुओं, वहां जब गए तो देखे तो वो तो फोटो टंगा ही था। उनके छत पर जो लास्ट छत था, वहां एक हंडी काली काली खोए लगा के, चूना उना लगा करके ऊपर वो रखे थे। तो जब प्रवचन समाप्त हो गया तो गुरु जी ने कहा कि भाई एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप लोग, आप जज हैं, आपकी धर्म पत्नी, आप एसडीएम हैं, आपके दरवाजे पर काल भैरव का मैंने वो फोटो चित्र देखा और आपके छत पर आप एक हांडी रखे हुए हैं टीक करके, इसका क्या मतलब है? कहे साहेब जी, हम लोग बड़े भयाक्रांत थे। एक ज्योतिषी आए थे, एक पंडित जी आए थे, जब गृह प्रवेश हुआ, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मकान इतनी सुंदर है, अगर इस पर कुछ तुम जोग टेव नहीं करोगे, पूजा पाठ तंत्र मंत्र, तो इस मकान को नजर लग जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने टीक करके बचाव के लिए कि मकान को नजर न लग जाए, हम लोग रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हंसी, हमने कहा देखो मकान तो जड़ है, उसको तो नजर लगने की कोई आवश्यकता नहीं, सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। लेकिन तुम एसडीएम हो, तुम्हारी पत्नी सिविल जज है, ये जो हंडी है
जो कालिख और चूना पोत के लगाए उसको तुम लोग अपने गले में टांग कर चला करो, नहीं कहीं तुमको नजर लग जाएगी तो बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुमको बचाना। अब इतने बड़े अज्ञान और अंधविश्वास के खिलाफ जो विद्रोह का बिगुल बजाया कबीर साहब, मुझे दुख होता है कि काश भारतीय समाज बुद्ध और कबीर के शिक्षा को आत्मसात करके बढ़ता, हमारे समाज में कोई अज्ञान नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती, कोई पापी नहीं होता, कोई विदूषक नहीं होता। आप कल्पना करिए कि अंधश्रद्धा में जब जज डर जा रहा है, एसडीएम डर रहा है, कलेक्टर, हमारे यहाँ जितने कलेक्टर जाते हैं वो पदभार ग्रहण करने से पहले सीधे विश्वनाथ मंदिर जाते हैं उनका दर्शन करने, काल भैरव का दर्शन करने के लिए। अरे हमारा कितना, हमको कितना डुबाया जाएगा, कितना नीचे गिराया जाएगा। कबीर साहब का ज्ञान अद्भुत है। साफ शब्दों में कहा, आओ भोले खट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। धर्म के क्षेत्र में जहां जाएंगे वहां केवल कोरा पाखंड के सिवा और कुछ नहीं है। जिस मंदिर में जाइए आदमी हाथ जोड़ के पत्थर के सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहा, इतना दीनहीन मलिन बना हुआ है। कबीर साहब ने मानवीय आत्मा को बहुत मूल्य प्रदान किया, उसको गरिमा दी। इसलिए समय नहीं है, मैं विस्तार से अपनी बात नहीं कहूंगा। आपसे एक विनम्र निवेदन, अनुरोध, आप कई दिनों से प्रवचन सुन रहे हैं, इस प्रवचन का सार है कि आप बुराइयों से लड़ें। संसार में जहां कहीं भी अज्ञान के कारण अनर्थ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उसके खिलाफ लड़ें। यही संदेश कबीर साहब ने दिया, तभी हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं, अन्यथा कभी संभव नहीं है। आज देखिए इसी अयोध्या में अरबों खरबों लगाकर भगवान राम के मंदिर बनाया जा रहा है, उसका कोई विरोध नहीं, मंदिर बनना चाहिए, आदर्श शिखर महापुरुष हैं। लेकिन हमारे आपके लिए जो मूल्यांकन की बात है वो ये है कि क्या मंदिर बनाने से और मंदिर में दर्शन करने से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, मस्तिष्क पवित्र हो जाएगा? ऐसा नहीं है। उस मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति की स्थापना की जा रही है, उनके आदर्शों, उनके जीवन मूल्यों, यही सदगुरु कबीर साहब ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है कि धर्म का शाश्वत स्वरूप क्या है। धर्म का मतलब होता है कि आपके अंदर जो अविद्या है, अंधकार है, अज्ञान है, भ्रम है, संशय है, इस सब को मिटाकर समाज में जितनी बुराई है, जिसके कारण इस देश को कितनी कीमत चुकानी पड़ी, आप सभी लोग जानते हैं। बाहरी आक्रांताओं ने हमारे सारे देवी देवताओं, भगवान को क्या क्या लूट के लेके चला गया, लेकिन वो भगवान न अपने मंदिर की रक्षा कर सका, न अपने अनुयायियों की, न अपने पुजारियों की। हमारी रक्षा कैसे होगी? आत्मज्ञान से, बुद्धि गम्य ज्ञान से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, सिर्फ एक ही संदेश है, आप लोगों ने जो 3 दिन तक सुना है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप जहां कहीं रहें, जिस क्षेत्र में रहें, कबीर साहब का मूवमेंट इसलिए असफल हो गया कि सारे कबीर पंथी उनके ऊपर कबीर साहब को पौराणिक बनाने में, चमत्कारिक बनाने में, भगवान बनाने में, आप समझ लिए जिसका पतन करना हो उसे आप भगवान के संज्ञा से विभूषित कर दीजिए, उसके पतन से आप बचा नहीं सकते। तो कबीर साहब एक महामानव थे, मनुष्य को सुसभ्य, सुसंस्कृत, आदर्श मानव बनाने के लिए उन्होंने संदेश दिया। जब हर व्यक्ति मनुष्य बन जाएगा, पूर्ण मनुष्य बन जाएगा, अपने अज्ञानता को पराभूत कर देगा और ज्ञान से ज्योतिर्मय हो जाएगा, उसी दिन वह पूर्ण मनुष्य बन जाएगा और एक आदर्श समाज की स्थापना करेगा। समय ने बहुत कुछ कहना है तो मैं अपने बात को विस्तार से नहीं कहूँगा। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग बुराई से, अज्ञान से और समाज में जो अपसंस्कृत कर्म हो रहे हैं उन सब से लड़ने का साहस कबीर साहब के दर्शन को पढ़ के लीजिए, कहीं हार नहीं होगी। हम तो श्री धर्म प्रकाश साहब और श्री साहब जी से भी निवेदन करेंगे कि ये अग्नि, ये परीक्षा की घड़ी है, धैर्य रखें, सत्य की विजय निश्चित होती है और उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो सदगुरु श्री राम सूरत साहब के
प्रति जो हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, इस पवित्र उद्देश्य के साथ उन्होंने इस मठ की जो स्थापना की थी, उसके प्रति आप श्रद्धा, समर्पण और दायित्व बोध के साथ कार्य करें, निश्चित तौर पर सफलता उन्हें मिलेगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ही विराम देते हैं। प्रेम से